जोरों पर है हज 2022 को लेकर तैयारियां। कल से राजस्थान हज हाउस में मुनक्किद होगी हज ट्रेनिंग। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद होगी ट्रेनिंग कैंप में रियासत भर से सफरे हज पर जाने वाले करेंगे इस कैंप में शिरकत। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हाजी निजामुद्दीन ने जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हज की तैयारियां जोरों पर हैं। 2022 हज के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल होती नजर आ रही हैं। ऐसे में कल से राजस्थान हज हाउस में मुनक्किद होने जा रही है हज ट्रेनिंग, जिसमें राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इस मीटिंग को मुनक्किद किया जा रहा है, इस ट्रेनिंग को मुनक्किद किया जा रहा है। इसके साथ ही कैंप में रियासत भर से सफर हज पर जाने वाले शिरकत करेंगे। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी निजामुद्दीन ने जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा की वजह से हज को लेकर लोग हज पर नहीं जा पा रहे थे और अब कल से राजस्थान के अंदर हज को लेकर ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद होने जा रहा है। ऐसे में कल से हज ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है। राजस्थान में सफरे हज पर जाने वाले इसमें शिरकत करेंगे। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी निजामुद्दीन ने ये पूरी जानकारी दी है। रज़ाउल्लाह हमारे नुमाइंदे जयपुर से लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रज़ाउल्लाह, राजस्थान से जो खबर सामने आई है, तैयारियां की जा रही हैं हज पर जाने के लिए 2022 के लिए। राजस्थान के अंदर जो है ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद होने जा रहा है। कितने लोग हज पर जा रहे हैं और क्या तैयारियां हैं, जरा तफसील से बताएं। जी बिल्कुल शबनम, देखिए जिस तरह से हज गुज़िश्ता 2 बरस से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस मरतबा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मरकजी हज कमेटी की जानिब से दिए गए हैं। तकरीबन 2800 के करीब पूरे रियासत राजस्थान से जो एप्लीकेशन है वो मरकजी हज कमेटी को मिले हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं कल शनिचर के रोज राजस्थान के करबला इलाके में वाक़ जो हज हाउस है वहां पर ट्रेनिंग कैंप सोसाइटी की जानिब से जो पूरा ट्रेनिंग कैंप है वो मुनक्किद किया जाएगा। जो तमाम राजस्थान से जो आज़मीन हज है जिन्होंने फार्म भरा है वो तमाम लोग इस जो ट्रेनिंग कैंप में शिरकत करेंगे। और बड़ी बात ये यहाँ पर जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में बताया जाएगा किस तरह से तवाफ होता है, किस तरह से वहां पर जो तमाम रुकन है वो मुकम्मल करने हैं, किस तरह से वहां पर नमाज अदा करनी है, उन तमाम बारों के बाकायदा जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सब कुछ कल हज हाउस में बताई जाएगी। जी शबनम। रज़ाउल्लाह, कोरोना की वजह से हमने देखा है, कोरोना वबा की वजह से हज भी मुतासिर हुआ है और दीगर ममालिक से लोग हज पर नहीं जा पाए थे, लेकिन अब 2022 में ये मुबारक मौका आया है। एक बार फिर से हज पर जाने के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और अब ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। कितने लोगों की ऐसी तादाद है जो सिर्फ राजस्थान से हज पर जा रहे हैं और क्या कोई स्पेशल गाइडलाइन उनके लिए बनाई गई है? जी बिल्कुल शबनम, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से गुज़िश्ता अगर 5-7 साल का अरसा देखा जाए तो 2015 से बात की जाए तो तकरीबन 14 से 15 हजार जो हर साल जो है फार्म आया करते थे, लेकिन इस मरतबा 2 बरस से जिस तरह से मुकद्दस सफर हज नहीं हो पाया था, उसके बाद में कहीं ना कहीं हज की जो तादाद जो जाने वाला आज़मीन है उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। तो तकरीबन जो है 2800 के करीब पूरे राजस्थान से जो फार्म है वो मिले हैं। सबसे ज्यादा तादाद की बात की जाए तो 600 से 700 के करीब दारुल हुकूमत जयपुर से जो तमाम लोग हैं उन्होंने फार्म भरे हैं। कल जयपुर के हज हाउस में पूरी ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया जाएगा। इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से जो अरकान है जो सऊदी हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक जो तमाम चीजें हैं जो सऊदी में हज के दौरान होगी उन तमाम बारे में बताया जाएगा। खास तौर पर जिस तरह से कोरोना वबा को लेकर जो कुछ चंद गाइडलाइन है वो गाइडलाइन जो हिंदुस्तान से हाजी जाने वाले हैं उन तमाम लोगों को बताई गई है। जिस तरह से ग्रुप के अंदर पहले काफी ज्यादा तादाद में हाजी हुआ करते थे तो उनकी तादाद जो है गाइडलाइन की वजह से कम कर दी गई है। जो तमाम चीजें हैं उनके बारे में कल शनिचर के रोज जयपुर के करबला मैदान में जो हज हाउस है वहां पर बताया जाएगा। जी शबनम। 2800 की तादाद है राजस्थान से जो हज के सफर पर जा रहे हैं आज़मीन हज। लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगी मैं कि जो ट्रेनिंग कैंप है उनकी तादाद कितनी है? क्या सिर्फ एक ही ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है या और भी ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे जगह जगह? शबनम, देखिए जिस तरह से हम देखें तो राजस्थान हज कमेटी का जो चेयरमैन है वो नहीं बन पाया था, तो राजस्थान हुकूमत के खिलाफ कहीं ना कहीं लोग एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, जिसके बाद जी सलाम ने बड़े मंच पर एक मौजू उठाया था। जो राजस्थान के तमाम अक़लियती जो इदारे हैं उन तमाम इदारों में चेयरमैन की तकरूरी को लेकर तो राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन पर जो चेयरमैन के तौर पर अमीर कागजी को यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो कुछ आपको रोकना चाहूंगी। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी निजामुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद है। हाजी निजामुद्दीन जी, आपका
तहे दिल से इस्तकबाल है जी सलाम पर। 28 लोगों की तादाद बताई जा रही है जो लोग हज पर जा रहे हैं राजस्थान से। आपसे समझना चाहेंगे कि उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। जी मैम, आज करना यह है कि हम हर साल रमजानों से पहले एक ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से ट्रेनिंग कैंप लग नहीं रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान का हाजी नहीं जा पा रहा था। इस बार हमें ये चांस लगे हैं उम्रा शुरू हो जाने की वजह से कि जो है मतलब उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस साल हज होगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि ट्रेनिंग कैंप और जो वैक्सीनेशन का कैंप है ये दोनों हम कल लगा रहे हैं।